ओम शांति। तो आज की मुरली 14 जनवरी 1980 की है और मुरली का टाइटल है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। तो हम सभी कौन है? रूहानी सेनानी। सेनानी का मतलब फौजी, फौज में रहने वाले, आर्मी या फिर जो योद्धा होते हैं। तो रूहानी सेनानियों से आज रूहानी कमांडर की मुलाकात हो रही है। मुलाकात में ब्रह्मा बाप बोले, ये मेरी विशेष भुजाएं हैं। शिव बाप बोले, ये मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला के विशेष मणके हैं। ऐसे चिकचिक चलते हुए शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड से है या लेफ्ट हैंड है? दोनों के आपस में बात चल रही है। शिव बाबा कह रहे हैं ये मेरी रुद्रमाला के मणके हैं ये बच्चे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ये मेरे विशेष भुजाएं हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि ये जो तुम्हारी भुजाएं हैं ये राइट हैंड से हैं या लेफ्ट हैंड है? तो राइट हैंड के बारे में बाबा ने बताया। राइट हैंड कौन होते हैं? एस एस एस, 3S। 3S का मतलब है जो सदा समान है, स्वच्छ हैं और सत्यवादी हैं। अगर ये तीनों विशेषताएं जिस आत्मा के अंदर है तो वो ब्रह्मा बाबा का क्या है? राइट हैंड है, दाहिनी भुजा। तो अब आपसे प्रश्न है, इन तीनों के अंदर सदा समान, स्वच्छ रहना और सत्यवादी, इन तीनों गुणों के अंदर सबसे मेन गुण कौन सा है जिसके पीछे बाकी भी अपने आप आ जाते हैं? लेकिन सत्य का मतलब क्या? बाबा के समान, जैसे बाबा के गुण है हमारे उनके समान। तो कौन सा एक ऐसा चीज चाहिए जिसके पीछे ये दोनों भी आ जाए? स्वच्छ। बुद्धि की स्वच्छता होगी तो हमें ये भी पता होगा कि सत्यता भी कैसी रखनी है। सत्यता भी दो प्रकार की होती है ना। एक सत्यता होती है जो सत्यता है और दूसरी सत्यता होती है जानबूझ करके उस बात के अंदर मैं राइट हूं ना, इस बात को सिद्ध करते जाना। कि एक होता है बता दिया, सबको मालूम भी पड़ गया, खत्म। और दूसरा है वही वही हमको करते जाना। तो अगर ऐसा मुरली के अंदर तो नहीं है, पर ये भी विचार कर सकते हैं कि जो स्वच्छ बुद्धि होंगे उनको ये भी पता होगा कि विचार कौन से सत्य होते हैं और कौन से असत्य होते हैं। भोजन भी कौन सा सत्य है और कौन सा झूठा है। बातें भी कौन सी सच्ची है, कौन सी झूठी है। लोग भी कौन से सत्य हैं, कौन से झूठे हैं। व्यवहार भी कौन सा सत्य है मेरा और मेरा भी झूठा व्यवहार। बताया था ना उस दिन वो 5 अवस्थाएं, एनिमा और ये सारी चीजें थी उसके अंदर। कि एक वो है जो हम सबको दिखाई दे रहे हैं और खुद को भी मालूम है। एक वो है जो सबको मालूम है लेकिन हमें अपने बारे में नहीं पता। लोग आकर के बताते हैं कि आप बहुत अच्छे, बस एक ये चीज का आप सुधार कर लो। तो एक वो है जिसका सिर्फ मुझे ही पता है, वो प्राइवेट है, वो किसी और को नहीं पता है। और एक है जो उनको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता। किसी को भी मेरा वो गुण, मेरी वो विशेषता नहीं मालूम है। तो ऐसा, तो बाबा ने कहा राइट हैंड का मतलब है सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी। तो सब राइट हैंड्स हैं। तो फिर यहाँ ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हर एक बच्चे का पोता मेल तो बाबा आप ही के पास है। तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बाबा मैं क्या ही बताऊं कि कौन मेरे सच में राइट हैंड है और कौन नहीं है, क्योंकि सबकी दिनचर्या का, जीवन का, इस बीके लाइफ का पोता मेल तो आपके पास ही है। जब पोता मेल देखने की बात आई, हर एक बच्चे को पोता मेल, हर एक बच्चे का पोता मेल रजिस्टर सामने इमर्ज हो गया। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में इमर्ज हुआ। हम सभी का जो चार्ट है, ये इस ब्राह्मण जीवन का जो क्या कहेंगे, ब्राह्मण जीवन का जो रजिस्टर है वो बाबा के सामने इमर्ज हो गया कि जब से ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर के तो अब तक हमारा क्या चल रहा है, क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या जमा, क्या नाम। और बाबा ने ये जो इमर्ज हुआ ये हुआ घड़ी के रूप में, जिस घड़ी के अंदर 4 भाग की एक घड़ी बंटी हुई थी। तो चारों भाग 4 सब्जेक्ट के थे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों के आधार पर हमारा रजिस्टर मालूम पड़ता है, हमारा पोता मेल मालूम पड़ता है कि पढ़ाई में हमको कितनी लगन है, कितने दिल से हम पढ़ाई को पढ़ते हैं
दूसरा, योग हम कितने अच्छे से करते हैं। और साकार मुरली में तो आज बाबा ने बोल ही दिया कि कोई ना कोई लालच तो रहता ही है। तो योग हम कितनी ईमानदारी से करते हैं कि मुझे बाबा को कह दो कि बाबा मैं तो इसलिए भी नहीं बैठी कि मेरे विकर्म विनाश हो, मैं तो बस इसलिए बैठी हूँ कि 5000 साल के बाद आप मुझे मिले हो, मैं तो बस आपके पास बैठने के लिए ही आपकी याद में बैठी हूँ। और वहां पर सबसे ज्यादा पाप खत्म हो जाते हैं क्योंकि समर्पण भाव आ गया ना। तीसरे भाग के अंदर बाबा ने क्या देखा, हमारे इस जीवन की धारणाएं, चाल चलन, दिनचर्या, संबंध संपर्क में हम कैसे हैं। और लास्ट में बाबा ने इस घड़ी के अंदर हमारा सेवा को भी देखा। आगे चल करके मुरली में बाबा बताएंगे कि 2 तो फिर भी ठीक है, पर 2 के हाल तो बहुत खराब है। जिसे अभी बताए देते हैं, बाबा ने मुरली में बोला कि ज्ञान और सेवा ये तो 75% अच्छे हैं, 75% इसका रिजल्ट अच्छा है, परंतु जहाँ पर योग और धारणाओं की बात आती है वहां पर बाबा ने बोला बहुत कमजोर है। सब्जेक्ट के हाल, जैसे मैथ के हाल और साइंस के हाल बहुत बुरे हैं। बाकी सामाजिक एसएसटी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, संस्कृत है या जो भी है ना, तो इन सभी के अंदर ईवीएस है, पर्यावरण, तो ये सभी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं बाबा के हिसाब से, परंतु 2 के अंदर बच्चों के हाल बहुत ही कमजोर हैं। और वो क्या है, जहाँ पर योग और धारणा की बात आती है वहाँ पर हमारे पास मुरली में बाबा ने कहा बहुत सारी बच्चों के पास बहानेबाजी आ जाती है। योग की बात है, योग में दवाइयों का नशा भी चढ़ जाता है, योग में शरीर भी दुखने लग जाता है, योग के अंदर फोन की घंटी भी सुनाई दे जाती है, योग के अंदर भूख भी लग जाती है कि पहले कुछ खाए लेते फिर आराम से योग में बैठेंगे, पहले थोड़ा सा ये कर ही लेते हैं फिर ये करेंगे। वो थोड़ा सा जो किया वही तो माया का लालच था कि तुम थोड़ा सा ये करने के लिए उठो, आगे तो काम है मैं तुम्हें बिजी करूंगी, वहीं पर ही 2-4 काम और दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, हम सभी अनुभवी हैं। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा गुण धारणा है कि जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं ना कि जहां से जो चीज उठाओ काम लेने के बाद उस चीज को वहीं रख दो, आप घर का एक्स्ट्रा काम नहीं करो। बच्चों को कह देते हैं कि आप हमारी कोई मदद नहीं करो, ना आप हमारे साथ सफाई कराओ, ना खाना पकवाओ, कुछ भी मत करो, सब माँ समझाए कि मैं कर लूंगी, तुम तो बस एक काम करो, जहां से ब्रश उठाते हो ब्रश को वहीं रख दो, जहां से चार्जर उठाते हो वहीं चार्जर को रख दो, जहां से बोतल उठाते हो बोतल को वैसा ही भर करके फिर से रख दो। अगर ये भी हो जाए तो उस माँ को कितना आराम, क्योंकि एक्स्ट्रा तो चक्कर कहाँ लग जाते हैं इन सभी चीजों में। तो एक्स्ट्रा काम नहीं करो, लेकिन अगर ये वाला गुण भी धारण कर लें कि जो सामान जहाँ से उठाया वो बस वहीं पर ही वापस रख दिया, तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो धारण करने वाले, लेकिन आलस कहाँ आ जाता है, माया ऐसे तो आती है कि बाद में रख देंगे ये डब्बा, और वो डब्बा बाद में रखते 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 बीच में कितने सारे काम हो जाते हैं, और वो फिर हमें नहीं, वो फिर वापस से उन्हों को रखना पड़ता है। इसलिए बाबा ने ये 2 सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी नहीं ज्यादा ही कमजोरी देखी है। तो 2 सब्जेक्ट की रिजल्ट तो फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट के परसेंटेज की रिजल्ट तो बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले इस रिजल्ट के प्रमाण एवरेडी ग्रुप कहेंगे, जैसे विनाश का बटन दबाने में देरी है ऐसे सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है। तो ऐसी स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाए, क्या इतना समृद्धि का बटन समर्थ है कि हम 1 सेकंड में ही ये घोषणा हुई और विनाश होगा, और इतने में हम अपने संकल्पों को समेट करके अशरीर हो जाए। देखिए आकर्षण से, संबंध से, प्रकृति की हलचल से फरिश्ता बनकर के ऊपर चले जाए और शांति और शक्ति की किरणें सभी आत्माओं को देते रहें। सकाश देने की बात यहाँ बाबा ने कही है। तो ये घड़ी के अंदर बाबा ने देखा, तो वतन में इस ग्रुप का पोता मेल तो बाबा के सामने इमर्ज हो ही गया। जैसे बाहुबल वाली सेना में वैरायटी प्रकार के सैनिक होते, कोई बॉर्डर पर जाने वाले, कोई युद्ध के मैदान पर जाने वाले जो डायरेक्ट युद्ध करते हैं, और कोई हैं जो दूसरों की पालना करने वाले पीछे होते हैं। जैसे एक जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय उस सैनिक के अंदर एक लेडी ऑफिसर थी, मतलब उसका पति भी था और ये भी थी। तो ये अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उस दौरान, और इनके पास इनका छोटा बच्चा भी था।
और एक बच्चे की ये माँ बनने वाली थी, ऐसी कंडीशन में थी, परंतु ये फौज में थी और कारगिल की घोषणा हुई थी, तो फिर ये सब लोग वहाँ चले गए। तो इनसे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने पूछा कि मैम फिर आपने भी युद्ध लड़ा, आपने कितनों को मारा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो नशा, और जो बाबा ने आज मुरली में बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने मारा एक को भी नहीं, लेकिन उस लेडी ऑफिसर ने बोला कि मैंने मारा एक को भी नहीं, लेकिन जिसको मारा गया था उस बंदूक के अंदर गोलियां मैंने भरी थी। क्योंकि फौज पर जो उस बॉर्डर के ऊपर जाने वाले या मैदान में जाने वाले हैं, वो अपनी और बहुत सारी प्लानिंग और तैयारियां कर रहे होते हैं, कहाँ पर कौन खड़ा होने वाला है, कैसे हमको सचेत रहना है, अगर इस कंडीशन में आ जाएंगे तो उसको छोड़ करके भी हमें जाना पड़ेगा। और कुछ ग्रुप होते हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, जो सिर्फ जो घायल हो गए हैं उनको वहां से उठा करके सेफ स्थान पर डॉक्टर या उसके पास जो भी उनके पास साधन होते हैं उनके पास ले जाने के लिए होते हैं। उसमें से ये भी एक थे पीछे रहने वालों में से, जो पूरा का पूरा ग्रुप क्या करता था, कितनी सारी बंदूकें चाहिए होती थी इन लोगों को, और बंदूकें भी कोई वो छोटी वाली पिस्तौल तो नहीं है ना, बड़ी बड़ी, तो उन सभी के अंदर गोलियां, तो कहते हैं कि मैंने मारा तो किसी को नहीं, परंतु जिन गोलियों से दुश्मन मारे गए वो गोलियां बंदूक के अंदर भरी मैंने थी। बाबा ने भी कहा कि उस सेना के अंदर भी दो होते हैं, एक मैदान पर जाने वाले और दूसरे पीछे से उनकी पालना करने वाले, भोजन, दवाई, कपड़ा, हर प्रकार की चीज की व्यवस्था करने वाले। डायरेक्ट तो बैकबोन होते हैं। ऐसे ही ये ग्रुप है जो मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। मैदान में आने वाले सेना के आधार पर ही विजय की हर बात निश्चित होती है। पीछे वाले पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सेना की हार होगी या जीत होगी, ये इन दोनों में से कौन सा ग्रुप डिसाइड करता है? मतलब किसके हाथ में है कि हार होगी या जीत होगी? सारा मदार किस पर है? जो युद्ध के मैदान में है वो हार गए तो पूरा ही हार गया, जो युद्ध के मैदान में जीत गए तो सब पूरा देश ही जीत गया। ऐसा ही होता है ना। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है? जो युद्ध के मैदान में सैनिक खड़े हैं उनके ऊपर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वालों पे नहीं होती है, परंतु जीत होगी या हार होगी ये उनके एक्शन से ही डिसाइड होगा। जो मैदान में उतरे हैं, है ना, उनसे डिसाइड होगा। पीछे बोलने वाले भी बहुत हैं, जैसे जो न्यूज में देखा था जिन्होंने कारगिल, वो भी बहुत कुछ सारा दिन टीवी देख करके बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे कर दो, ये कर दो, ये हो गया, वो हो गया, परंतु काम तो इतने सारों में से किसको करना पड़ता है? जो मैदान में है, जो फील्ड में है। तो बाबा ने भी ऐसा ग्रुप देखा, तो बाबा ने कहा अगर मैदान में आने वाले अगर मैदान में आने वाले डरपोक हो, शस्त्रहीन हो और कमजोर हो तो जीत होगी या हार होगी? कोई चांस है जीत का? कोई 1%, 2%, कोई चमत्कार हो जाए? कुछ नहीं है। जो डरपोक है, जो शस्त्रहीन है, जो कमजोर है, तो बाबा ने कहा वो अगर मैदान में जाए तो डायरेक्टर की विजय नहीं होती है। जो कमांडर है या जो सेना जिसको रिप्रेजेंट कर रही है उनकी जीत नहीं होती। तो विश्व, अब बाबा ने मुरली को यहाँ पर लाया, तो विश्व कल्याण के मैदान पर ये सेवाधारी ग्रुप है, ये ग्रुप बहादुर है। तो पीछे जो सहयोगी है, जिज्ञासु है या सहयोग करने वाले हैं, ये कमजोर होंगे तो काम चल जाएगा, ये डरपोक होंगे तो काम चल जाएगा, और ये शस्त्रहीन भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। परंतु जो फ्रंट में है, ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जिनको सब देख रहे हैं, जो भगवान को प्रत्यक्ष करने का काम कर रही है विश्व कल्याण के निमित्त, ये अगर डरपोक होंगी तो काम चलेगा। क्योंकि एक टीचर कमजोर डरपोक होगी, वो अपने 50 स्टूडेंट को डरपोक बनाएगी। अगर एक टीचर कमजोर होगी, वो अपने सभी स्टूडेंट को कमजोर बनाएगी। और एक टीचर अगर शस्त्रहीन होगी, ना ये शस्त्र उठाना आता है ना वो शस्त्र उठाना आता है, तो वो अपने स्टूडेंट को भी कैसा बना देगी? शस्त्रहीन बना देगी। तो बाबा ने कहा तो आप सभी तो बहादुर है ना, सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा के चित्र दिखाने की शक्ति, ऐसे शस्त्रधारी हो, क्या समझते हो? ऐसे शक्ति स्वरूप ये ग्रुप है। तो चारों सब्जेक्ट के अलंकारी बनना है। बाबा ने कहा ऐसा ना हो, ज्ञान अच्छा है, सेवाएं छूट रही हैं,
सेवा बहुत कर रहे हैं, योग छूट रहा है, योग ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु धारणाएं अपनी कहाँ पर हवा में उड़ रही है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसा ना हो, एक शस्त्र गिरे दूसरा हाथ में आ जाए, दूसरा गिरे तीसरा, अलंकार सारे चाहिए। दोनों प्रकार के शस्त्र होते हैं ना, जैसे आज के जमाने में बुलेट प्रूफ जैकेट और ये कपड़े बनने लग गए हैं, लेकिन पहले ये महाराणा प्रताप और इन सभी के युद्ध में क्या होता था, वो लोहे का पूरा कवच होता था। लोहे का कवच होने के बावजूद भी, क्योंकि कवच तो किसको ढकेगा, धड़ को ढकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास क्या होता था, वो गोल ढाल जिसको बोलते थे कि मुंह के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। और देखो वो उनकी जो टोपी होती थी वो भी लोहे की होती थी, फिर यहाँ तक नाक तक उसकी वो सेफ्टी होती थी, क्योंकि ये सबसे कमजोर पार्ट है इस शक्ल के अंदर। ऐसा इस पर कुछ हुआ तो नस पर प्रभाव पड़ेगा, बाकी कहीं कहीं हुआ मुक्का और कुछ भी पड़ा तो सहन हो जाता है एक बारी। अब वो ऐसा, तो हमको भी दोनों प्रकार के शस्त्र चाहिए, दूसरे को मारने वाले भी और खुद को बचाने वाले, दोनों ही चाहिए इस ज्ञान मार्ग के अंदर। दूसरे पर ज्ञान के बाण मारने भी आने चाहिए, लेकिन खुद को कई सारी चीजों से हटाना भी आना चाहिए। हर चीज में बहादुर बन के गुस्से नहीं पड़ना, मेरे को बताओ मैं करूंगी समाधान। तो अपनी सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा किसी के 3 धारण किए हुए हैं तो एक धारण नहीं होता है, दूसरा छूट जाता है। तो ऐसे करके बाबा ने इस ग्रुप का महत्व बताया। तो ये है इसकी पहली बात। मुरली को फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। मुरली कहाँ से शुरू हुई है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की चिट चैट से। तो शिव ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये सभी मेरी कौन है, भुजाएं हैं। तो शिव बाबा ने कहा ये सब तो मेरी माला के मणगे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, तो फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि ये आपकी भुजाएं तो है, परंतु भुजा में भी कौन सी भुजा है, आंखें खोलो, भुजा में भी कौन सी भुजा है, राइट भुजा है या लेफ्ट भुजा है। तो बाबा ने फिर खुद ही बताया कि राइट भुजा का मतलब 3S, जो सदा समान हो, स्वच्छ हो और सत्यवादी हो। ब्रह्मा बाप का भुजा है तो ब्रह्मा बाबा के समान ही होने चाहिए। शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा के समान होंगे तो फिर सेवा के कर्तव्य। शिव बाबा तो प्रेम के सागर है, उनका तो प्यार ही संसार को पहले दिखता है। धर्मराज का रोल तो लास्ट में दिखेगा, लो वाला, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो यहाँ पर ही प्यारा रहा और यहाँ पर ही नियम प्रमाण मर्यादा पर चलाने वाला रहा। दोनों रूप बाबा के यही रहे। जैसे दादियों के लिए, जानकी दादी के लिए बताते हैं, जो छोटी सुधा दीदी और ये है विदेश के, वो कहते हैं कि दादी हमको बहुत प्यार करती थी, मतलब बहुत बहुत, हम भूल भी नहीं सकते हैं वो प्यार। लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि दादी ने हमारे कान भी खींच दिए। तो लव भी है, लो भी है, क्योंकि दादियाँ किसके समान बनी थी, ब्रह्मा बाबा के समान। तो सदा समान रहना है, सदा स्वच्छ रहना है और सत्यवादी रहना है। फिर मुरली के अंदर चलते चलते बाबा ने ये दुनिया की जो सेना है उसके विषय में बोला कि उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो युद्ध के मैदान पर रहते हैं और एक वो जो पीछे से पालना करते हैं। ठीक है, उसमें दवाई पानी खाना पीना कपड़े लत्ते सब कुछ आ जाता है, अस्त्र शस्त्र सब आ जाता है। तो बाबा ने कहा फिर मुरली में कि जो मैदान पर है, डायरेक्टर को प्रत्यक्ष करने वाला कौन होगा, जीत दिलाने वाला कौन होगा, उसी के ऊपर ही निर्भर करता है कि जीत होगी या हार होगी। लेकिन बाबा ने कहा उसके अंदर भी 3 बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो वो डरपोक नहीं होना चाहिए, युद्ध के मैदान में चला गया और युद्ध से ही डर लग रहा है, शस्त्रों से ही। दूसरा वो क्या नहीं होना चाहिए, कमजोर। और तीसरा वो शस्त्रहीन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये पहला पहला मुरली का कंप्लीट होता है। बाबा ने कहा शस्त्रहीन का मतलब है कि तुम्हारे अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने की शक्ति चाहिए, दूसरे को देने की शक्ति चाहिए। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों अलंकार प्रेजेंट चाहिए, तब जाकर के इस युद्ध के अंदर, ये जो संसार में युद्ध चल रही है, इस युद्ध के अंदर हमारी जीत होगी। आगे मुरली आती है। तो ये इस पॉइंट से आज का पहला काम, जो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है कि रूहानी सेना और जिस्मानी सेना के बीच आज आपको 20 अंतर लिखने हैं। कुछ का चिंतन कर लेते हैं। यहाँ पर बोलो एक एक पॉइंट। रूहानी सेना और जिस्मानी सेना में पहला अंतर, जिस्मानी सेना सिर्फ अपने देश की रक्षा करेगी और रूहानी सेना पूरे विश्व का करेगी। वेरी नाइस। रूहानी सेना पूरे विश्व के प्रति युद्ध में है
अर्थात अपने आप को अच्छा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि विश्व का कल्याण करना है, इसलिए माया से युद्ध हो रही है। और जिस्मानी सेना सिर्फ अपने देश को सेव करती है, देश की जीत करवाती है। और जिस्मानी सेना उसका जो भी मिलता है वो इसी जगह के लिए मिलता है, रूहानी सेना है जो तो जो भी पे मिलेगी, जीते जी भी मिलेगी और मरने के बाद भी परिवार वालों को मिलेगी, सब कुछ मिलता है क्योंकि वो शहीद हुए हैं राष्ट्र के लिए, सब मिलता है। परंतु फिर भी कितने जन्म के लिए मिलता है? एक जन्म के लिए मिलता है सिर्फ। और इस सेना के अंदर जो भर्ती होगा उसको और उसके 21 जन्मों के परिवारों को सब कुछ मिलेगा, सिर्फ खुद को नहीं मिलेगा, उस पूरे के पूरे परिवार को 21 जन्मों तक सब कुछ मिलेगा। ऐसा रूहानी सेना गुप्त है, जिस्मानी प्रत्यक्ष है। रूहानी सेना गुप्त है, पहचान नहीं सकता उसको कोई कि ये दिखने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये कौन सा युद्ध कर रहे हैं, तो आराम से अपने बैठे हैं कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, लेकिन ये सेना सबको दिखाई देती है। और बाकी भी बोलो, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई सेना है और ये भगवान के द्वारा चुने हुए लोग हैं जो इस सेना में आते हैं। और पहले बाकी बोलो फिर आपका सुनेंगे। रूहानी सेना मर्यादा धर्म के साथ सेवा करेंगे, जिस्मानी ये भी सही है कि जरूरी नहीं है कि जो जिस्मानी सेना वाले हों वो नॉनवेज ना खा रहे हों, उनको तो खिलाया सिखाया जाता है कि आपको खाना पड़ेगा। शराब के लिए भी बताया जाता है, कहीं बहुत ठंडी का माहौल होगा तो उनको पीना पड़ेगा। और बहुत सारी और भी उनके अंदर आदतें होती हैं। वो देश की रक्षा पर है तो वो अलग है, परंतु जब वो अपनी प्राइवेट लाइफ में है, समाज में है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा श्रेष्ठ ही हो। उनके खुद के बहुत सारी चीजें हैं, मर्यादाएं जो टूटी हुई हैं। लेकिन इस रूहानी सेना के युद्ध के मैदान में तो वही सैनिक खड़ा हो सकता है जो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, नहीं तो फिर प्यादे के रूप में धीरे धीरे चलने वाले हैं। रूहानी सेना है तो वो तो अपने योग से सबको मतलब वो हथियार से करती है, वो उनको शारीरिक बल के आधार पर, उनका है बाहुबल और इनका है योग बल। और बाकी बोलो एक एक पॉइंट। रूहानी सेना अच्छे संकल्पों से सेवा ये हो गया योग बल। हाँ, इसके अंदर संकल्प भी आ गए जो आपने कहा ना, बाबा की याद के साथ श्रेष्ठ संकल्प भी योग बल। और जिन्होंने नहीं बोला पहले वो बोलो। वो हाथ में करेंगे ये बैग क्या होगा? और सेवा सर्व संपन्न है। अच्छा, जिस्मानी सेवा डामाडोल हो जाती है। और रूहानी सेना शांति स्थापन के लक्ष्य है, पर जिस्मानी हो सकता है और ज्यादा भड़का दे, और ज्यादा उग्र हो जाए। और एक जो पॉइंट हमारे भी ख्याल में आ रहा है, आप बताओ। रूहानी सेना का कमांडर स्वयं भगवान है और यहाँ का मनुष्य है, यहाँ के मनुष्य हैं, ठीक है। और तो हम क्या कह रहे थे कि रूहानी जिस्मानी सेना के अंदर ये चांस हुए हैं और हो रहे हैं कि युद्ध थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ कुछ चीजें और गठबंधन हुए, कुछ बातें हुई, तो जो जिस देश के द्वारा लड़ाई हो रही है वो देश खुद भी विभाजित हो जाते हैं। जैसे हमारा बांग्लादेश ऐसे ही हुआ, भूटान ऐसे ही अलग हुआ, नेपाल भी बाहर ऐसे ही आया, ये सब चीजें, पाकिस्तान हमारे पास उदाहरण है। तो देश के अंदर जो होते हैं ये चीजें वो देश को विभाजित कर सकती है, परंतु रूहानी सेना जो विभाजित हुए हैं देश विदेश, उनको एक करने में लगी हुई है। तो जैसे आजकल उदाहरण सबको ये देते हैं, जिस प्रकार से सब तरफ सेवाएं हैं, कि जिस प्रकार से स्कूल के अंदर बच्चा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी बोधी, छोटी जात बड़ी जात, हर प्रकार का बच्चा जाता है, परंतु यूनिफॉर्म हर बच्चे की एक होती है, पढ़ाई हर बच्चे की एक होती है, स्कूल की सिटिंग सबकी एक जैसी होती है। बच्चा स्कूल जाएगा, 6-7 घंटे वहां रुकेगा, वापस घर आएगा, तो क्या वापस घर आने पर उसका धर्म बदल जाएगा? धर्म तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, चरित्र सिखाए जा रहा है, धारणाएं सिखाई जा रही हैं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रूहानी सेना भी संसार में यही काम कर रही है कि आप जिस धर्म को फॉलो करते हो आप करो, जो कर रहे हो आप करो। हमारा काम धर्मों से नहीं है, हमारा काम आत्मा के धर्म से है कि वो शांति में स्थित होनी चाहिए। तो इसलिए इस सेना के अंदर कोई भी भर्ती हो सकता है। और कोई निशानी और कोई बात दोनों में अंतर की?
उस सेना के अंदर एक लिमिटेड उम्र वाले ही जा सकते हैं, और इस सेना के अंदर दादी जानकी जैसे 104 साल की भी सेनानी बन सकती है, दादियों की तरह, दादाओं की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह। ये सभी जो बड़ी उम्र लिए हुए लोग हैं, या 9 साल की गुलजार दादी, वो भी एंट्री ले सकती है। तो इस सेना के अंदर सबकी एंट्री है, जो यहाँ से बहादुर है, यहाँ से बलवान है, शस्त्रधारी है। शिव शक्तियाँ आगे की है बाबा ने। उस सेना में शिव शक्ति आगे है, मेल्स पीछे हैं। जो जिस्मानी सेना होते हैं उनके परिवार वालों को पता है कि ये सेना में है। यहाँ परिवारों, क्योंकि यहाँ पर हम इनकार्डिनेट वॉरियर्स है ना, गुप्त योद्धे हैं। वहाँ फैमिली वालों को भी पता होता है, फैमिली वाले बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा आर्मी के अंदर है। लेकिन यहाँ के कभी कभी परिवार वाले ही विघ्न रूप भी बन जाते हैं कि क्या ये रोज रोज तुम्हारा चल रहा है। उसमें वो शहीद होएंगे तो पीछे वालों को मेडल मिलेगा, यहाँ पर तो बाबा उसको ही मेडल देंगे जो इसमें शहीद होएगा, उसको ही मेडल मिलेगा। परवानी सेना की तो इतनी चलती है कि अनंत पार कर लेती है सीमा को। और जिस्मानी सेना की तो प्रणाली जैसे इसमें डाला होता है इतनी दूरी पर ही जाएगा कि ये 200 मीटर जाने वाला है कि 400 मीटर जाने वाला है। रूहानी सेना का बम तो हनुमानगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इस पाठशाला में बैठे बैठे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जा सकता है। जिस्मानी सेना के तो बहुत भारी अस्त्र शस्त्र होते हैं, हाँ, हमारे तो सेना बहुत की तो हल्के बहुत हैं। हल्के हैं। बैठे बैठे यहाँ से परमाणु बम, परमात्मा बम। सुदर्शन चक्र उनको तो अपने से लड़ाई करनी पड़ती है, तो बैठे बैठे यूं लगा के सबको कर देते हैं। सबको कर देते हैं। परवानी सेना उनको मशक्कत करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। इधर भी जो युद्ध में जाते हैं उनको तो मशक्कत करनी, योगी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो योग तो है ही है, योग के द्वारा तो हम विश्व का कल्याण करेंगे। लेकिन अगर दादिया और ब्रह्मा बाबा हमारा योग से विश्व कल्याण करता रहता तो आज इतने सारे सेवा केंद्र नहीं खुलते। तो जो युद्ध के मैदान में है, ये भी पीछे वाले हैं जो योग का बल देंगे कि जहाँ सेवाएं हो रही है हमारी क्लास सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, दीदियां भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आगे बढ़े। ये पीछे वाला करेगा, क्योंकि पीछे वाले भी पालना के लिए बैठे हैं। लेकिन जो मैदान में है उसको तो मशक्कत, उसको बहुत बम भी सहने पड़ते हैं, गोलियां भी खानी पड़ती है, छलनी छन्नी भी होना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है मैदान में। उनको तो सर्दी गर्मी सब कुछ है। जैसे कर्नल है, ब्रिगेड, उनके साथ चर्चा होती है। बॉडीगार्ड, यहाँ तो बॉडीगार्ड, यहाँ बॉडीगार्ड दिखता ही नहीं। बाबा के साथ है, बहनों के साथ है। ठीक है, तो ये है। वो सैनिक को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ। यहाँ पे तो 7 दिन का कोर्स किया, संकल्प किया, इतने में सेना के तैयारी है। अब खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हमें बनना क्या है, सब प्रकार के। ठीक है जी, इसको जिस्मानी सेवा अभी से लिखना भी है ड्रेस कुछ। एक ड्रेस भी होती है, पर यहाँ पर ड्रेस ऊपर की ड्रेस का कोई वो नहीं है, सिर्फ अंदर नहीं, यहाँ पर भी है। ये बात आप अपने गृहस्थियों के ऊपर लागू नहीं करो, क्योंकि बाबा सेना के अंदर जो युद्ध के अंदर खड़े हैं वो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, उनके पास भी अपनी यूनिफॉर्म है। वो भी अपनी छाती पर मेडल लेकर के घूम रहे हैं, और वो भी अपनी यूनिफॉर्म के अंदर ही 24 घंटा रहते हैं। तो यूनिफॉर्म में रहते हुए युद्ध चल रहा है। ये तो समानता है। जिस्मानी सेना में पाकिस्तान को डाक दे रहे हैं, खड़बड़ी मचा रहे हैं। बात हो सकती है, पता नहीं और रूहानी चलता। सेना में हो रहा है ये काम। हाँ, तो ये तो समानता है ना, हमें तो अंतर बताना है। समानता है ये तो, ये तो समानता है। समानता का अलग पॉइंट है, पर आज समानता नहीं, आज तो हम अंतर के पॉइंट देखेंगे। समानता भी बहुत है, जैसे यूनिफॉर्म की समानता है, गद्दार होने की समानता है, डिसिप्लिन की समानता है। उधर भी सुबह अगर उठना है तो उठना है, आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, परंतु जो युद्ध के मैदान में, क्योंकि उनको ये बात पता चल गई है कि मेरे बोलने से तो सेवा होती नहीं है। बोलने के पीछे जो सुबह आज मैं 1.5 घंटा 2 घंटा योग किया है ना, ये उसके कारण है जो ये काम हो रहा है। और जिस दिन वो काम नहीं किया हुआ, भाषण एकदम इतना सुंदर दे दो, टिप टॉप क्लास करवा दो, पर वो किसी को टिप टॉप लगती, तीर ही नहीं लगता है। कारण है योग, तो बैकग्राउंड वाले। तो ये तो समानता। ठीक है जी, ये पहला होमवर्क हो गया। ओके, फिर आगे चलते हैं मुरली में। तो मुरली में आगे बाबा ने कांटे का जिक्र किया है, तराजू जिसको बोलते हैं ना। तो बाबा ने इसके अंदर कहा कि श्रीमत का कांटा अगर ठीक होगा तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे।
तो सेवा के मैदान में आने वाला ग्रुप अर्थात विजय के आधार मुहूर्त है, मजबूत होने चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट की रिजल्ट तो है 75% और 2 पर अटेंशन देंगे तो चारों ही अलंकारी बनेंगे, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार नहीं करा पाएंगे। ज्ञान सेवा बहुत अच्छी लगती है, हमें भगा के रखो, ज्ञान भी सुना दो, किसी भी नुक्कड़ में खड़े करा के हम तैयार है सुनाने के लिए, और हमसे सेवा भी करवा लो, हम तैयार है सब कुछ करने के लिए, परंतु हमसे धारणा की बात मत करो। अमृत वेला करते हो कि नहीं करते, नुमा शाम करते हो कि नहीं करते, किसी के हाथ का खाना खाते हो कि नहीं खाते, लहसुन प्याज का त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बात हमसे मत किया करो कि होमवर्क किया कि नहीं किया, टेस्ट दिया कि नहीं किया, ये धारणा की बातें हमसे नहीं करो। तो बाबा ने कहा लास्ट में आपका साथी दुनिया को साक्षात्कार करा देगा, अलंकारी जो बना हुआ है, आप नहीं करा पाओगे। और फिर अगर साक्षात्कार नहीं कराया तो द्वापर युग से हमारा मंदिर बनेगा, फिर वो मंदिर फिर वैसे बनेगा जहाँ पे साल में एक बार मेला लगता है, क्योंकि साल में कोई एक ही दिन अच्छे से धारणा करी होगी, जिस दिन आत्मा को रात को सोने से पहले मेरे को ऐसा अंदर से ना संतोष सा आना चाहिए बाबा के साथ बात करते कि आज का दिन वंडरफुल गया। दादी बोलते थे ना, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा और वंडरफुल में आत्मा, ऐसा अंदर से निकलना चाहिए रात को बिस्तर पर जाते समय। और ऐसे ही दूसरी बात कौन सी है, योग की बात है। योग लग रहा है नहीं लग रहा, कहाँ कर रहे हैं, बस पूछते रहते हैं कि योग सूक्ष्म वतन में करें कि परम धाम में करें, सूक्ष्म वतन में करें कि परम धाम में करें, कहीं भी करो योग तो, परंतु योग करने वाली जो चीज है क्या वो स्थिर है, वो स्थिर नहीं है। तो परम धाम में जाकर के शिव बाबा के ऊपर जाकर के बैठ जाओ, क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। तो वो सीन दिख गया ना, ये बाबा और ये ऊपर, योगी नहीं होगा तो बाबा भी फिसला देगा नीचे, बाबा कहेंगे जाओ नीचे, कोई तो लगता नहीं तो ऐसा। और योग का आधार क्या है, योग सेकंड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान को अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, इस ज्ञान को ढंग से सुनते जाओ, इसमें से एक एक पॉइंट लेते जाओ, पूरा दिन योग करना है इसी मुरली के आधार पर, या जो हम साकार मुरली सुन के गए हैं। तो बाबा ने ऐसे ऐसे करके सब कुछ बताया। और कांटा ठीक रखते हो, कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो, कांटा है श्रीमत, तो कांटा इसको बोलते हैं ना, और ये है तराजू। इस तराजू के अंदर आगे की मुरली में बाबा ने बोला एक तरफ है ईश्वरीय जिम्मेवारी और दूसरी तरफ है लौकिक जिम्मेवारी। कांटा है श्रीमत का, श्रीमत के कांटे पर, ये है क्या कांटा, कांटा है श्रीमत का, और इस कांटे के ऊपर इन दोनों का बैलेंस तभी हो पाएगा जब कांटा श्रीमत का होगा, नहीं तो बाबा ने मुरली के अंदर बताया लौकिक जिम्मेवारियां भी निभानी है ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां भी निभाती है ऐसे कहते हैं। वो निभानी ही है और वो निभानी तो है, इसलिए एक तरफ वजन ज्यादा हो जाता है और फिर रिजल्ट क्या होते हैं, लौकिक जिम्मेवारियों के लिए क्या कहते हैं कि ये तो हमें निभानी ही है, और ईश्वरीय जिम्मेवारियों के लिए कहते हैं ये तो निभानी है, मतलब वहाँ पे वो तो मजबूरी की हालत होगी ना, ये तो करनी ही है और ये तो है ही है पहले से ही। तो बाबा ने कहा अगर एक तरफ वजन ज्यादा हो गया तो रिजल्ट क्या होगी कि बोझ उनको नीचे ले आएगा, ऊपर नहीं उठ सकते हैं, एक साइड नीचे हो जाएगा एक साइड ऊपर हो जाएगा। तो लौकिक जिम्मेवारियों को भी निभाना है लेकिन वो भी श्रीमत के आधार पर, अलौकिक ईश्वरीय जिम्मेवारियों को भी निभाना है वो भी श्रीमत पर, और लौकिक को भी निभाना है वो भी श्रीमत पर, जैसे बराबर रखना है। घर का तो मेरे को सारा ही काम करना है, मगर एक सेवा है वो खुश होके करी तो वो बराबर है। देखो लेकिन वैसे वो तो और करनी है हाँ मेरे को, आप राइट कह रहे हो, करनी है। वैसे तो ये बराबर हो ही नहीं सकता, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लौकिक के अंदर आपके रिश्ते बहुत ज्यादा हैं, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हैं और वहां पर बहुत घंटे आपको रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये कभी बराबर तो ऐसा नहीं हो सकता कि 24 में से 12 घंटे उधर के लिए 12 घंटे इधर के लिए, कोई घर में नहीं रहने देगा, वो कहेंगे ये कपड़े लत्ते भी यहाँ क्यों रखे हैं, ये भी उठाओ और उठा करके उधर ही ले जाओ, यहाँ सोने और खाने के लिए आते हो क्या होटल की तरह, नो एंट्री है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जो बाबा ने सिखाया है, और ये आप लोगों की बात नहीं, ये सबकी बात है, पर आपके ऊपर ज्यादा है क्योंकि आप उधर के जिम्मेवार हो।
तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि उधर का सब करना ही है, लेकिन इधर का एक बंधन बांधना है और वो इतने मन से करना है, वो मन से किया हुआ उधर की सारी पूर्ति कर देगा। ये पलड़ा बैलेंस में आ जाए, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे होता है ना, जैसे एक होता है 1 किलो का वेट और एक होता है टुकड़े टुकड़े में 250 ग्राम 150, ऐसे करते करते 1 किलो होना। तो उधर टुकड़े टुकड़े में कर रहे हो, लौकी के अंदर इसको भी खुश किया, इसका भी दवाई किया, इसका पानी किया, इसका ये किया वो किया, कपड़े धो दिए, सुखा दिए, प्रेस कर दिए, 100 ग्राम 150 ग्राम 50 ग्राम थोड़ा 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 सब कुछ कर रहे हैं। और इधर सीधा वही काम करो, एक काम करेंगे सेवा का, लेकिन ऐसा करेंगे कि वो 1 किलो वाला सीधा ही बाट बोलते हैं कि उसको जो भी बोलते हैं, तो वो सीधा ही 1 किलो वाला जाएगा। बैलेंस होगा कि नहीं होगा? ये ताजा ताजा उदाहरण अभी भी आया है, ऐसे होगा बैलेंस। तो उधर तो करना ही है, बच्चे का है, बच्चे के बच्चे का है, बच्ची का है, बच्ची के बच्चों का है, फिर ये तीज त्योहार बीच में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 50,000 रुपीज आ रहे हैं और 50 में से 25 इधर दे दो और 25 उधर दे दो। सेवा की बात कर ली तो ये बात भी कर लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए बाबा ने कौन सा डायरेक्शन दिया है? 4 हिस्से बनाओ, 10% जिसको बोलते हैं, 10वां हिस्सा बोल देते हैं। तो 10% उसका निकालो, उसका 10% हिस्सा है वो इधर जाएगा, बाकी 90% किधर लगेगा? उधर। तो ज्यादा तो उधर ही है ना, इधर कम ही है, लेकिन ये जो 10% इधर निकला ये बहुत शुद्ध भावना से निकला है, और ये निकाला हुआ उधर के 90 जो लुटाए हैं उनकी जिम्मेवारियों पर, उसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन हमारे ऊपर 90 इतना भारी नहीं पड़ता जितना 10% भारी पड़ जाता है। 90 के लिए कौन सोचता है? 90% के लिए जो बचाते हैं और इन पर लगाते हैं, कोई नहीं सोचता है। लेकिन 10% जो हमें शरीर बाबा के घर में देना है, टाइम बाबा के घर में देना है, धन बाबा के घर में देना है, वस्तु राशन बाबा के घर में देना है, उसके लिए हम कितना सोचते हैं? बहुत कठिन, वो बहुत कठिन है। तो ये मार्ग इसलिए तो कठिन है ना, भक्ति मार्ग, धर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और किसी भी बात के लिए कठिन नहीं है। वो केवल ये जो थोड़ा सा इतना सा हिस्सा निकालना है ना, यहीं पर ही हमारा हृदय ऐसे विदीर्ण हो जाता है। वो 10% आंख के आगे घूम रहे होते हैं, महीने का इतना, महीने का इतना, महीने का इतना, महीने का इतना। समझ रहे इस बात को? सही बात है। तो अगर इस तराजू को बैलेंस करना है तो इस बैलेंस करने के लिए अपने आप ही अपने दिनचर्या के हिस्सों को बांटो प्रतिशत में, और उधर के लिए ज्यादा रखना है, कम रखना है इधर के लिए, परंतु वो होना कैसे चाहिए? समान। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, उसने तो बहुत कुछ कर दिया, स्वच्छता से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कर दिया फिर मुंह लटका के घूम रहे हैं और लोगों के आगे ढोल बजाते हुए घूम रहे हैं, लोगों को बोलते हुए मैं तो करना ही नहीं चाहती थी, वो मेरे को बुला लेते हैं सेवा करने के लिए, वो ये करते हैं। तो जो इतना सा किया था अब वो माइनस में जाएगा, क्योंकि कर्म बांध लिए ना, तो रखा तो नहीं बल्कि जो थोड़ा बहुत रखा हुआ था वो भी घटेगा। और घटेगा कहाँ से बताओ? ये जो लौकिक के अंदर भरा है ना इतना सारा, ये वहां से घटना शुरू होगा। इसके लिए कई माता पिता हैं वो इतने अच्छे काम करके आगे निकल जाते हैं शरीर छोड़ के, उनका सारा पुण्य उनके बच्चों को मिल रहा होता है पीछे। देखा है क्या दुनिया में? हमने तो देखा है, जीते जी अपनी आंखों से देख रहे हैं आज तक भी, कि माँ ने बाप ने इतने अच्छे कर्म आगे करके निकल गए कि उसका रिजल्ट आज बच्चे अच्छा रिजल्ट भोग रहे हैं। तो वो कहीं से तो प्लस और कहीं से तो माइनस होगा ना, वो माइनस भी होता है प्लस भी होता है। वैसे तो बाबा ने हमें बोला हर आत्मा अपना ही किया हुआ खाती है, पीती है, निकलती है, लेकिन फिर भी जो ये जिनके साथ में हम रहते हैं, जहाँ बंधन बनते हैं, उनके ऊपर कर्मों का असर पड़ता ही पड़ता है। जब ज्ञान में हम आते हैं, हम ही योग करते हैं, हमारे घर वालों पर असर नहीं पड़ता? पड़ता ही। तो हम उल्टे बनेंगे तो उन पर भी असर पड़ेगा। इसलिए नो डिसर्विस, नो कुछ बोलना, करना है तो करो, नहीं तो 10% नहीं है तो भगवान से मांगना भी बंद और देना भी बंद। अगर ये शरीर में सेवा में नहीं निकाल सकती हूँ तो बाबा के आगे अर्जी नहीं लगाने की बाबा मेरे को स्वस्थ करो। क्या करेगा बाबा? मैं निरोगी बना करके, ताकि हम और भाग भाग करके काम करें गलत इधर उधर वाले। तो फिर बाबा से मांगना है क्यों अच्छा शरीर, जब शरीर को हम 1 घंटा भी ना लगा सके आधी आधी। तो आज सबको ये चित्र बनाना है, हाँ, तो सबको आज ये चित्र बनाना, सुंदर सा बनाना है। हमने तो ऐसे ही थोड़ा
आर्टिफिशियल बनाया है, आपको असली बनाना है। तकड़ी बनाई आपने। अच्छा बना है? तकड़ी तकड़ी बोलते हैं ना काजू को। अच्छा तकड़ी बोलते हैं, है ना, तो मैंने तकड़ी बना दी है, तकड़ा चित्र बनाया है तकड़ी का। तो एक तरफ आपको लिखना है, पूरा नाम लिखना है ईश्वरीय जिम्मेवारी, और एक तरफ लिखना है मेरी लौकिक जिम्मेवारी, और नीचे बस अपनी आत्मा को, इस आत्मा को अंदर तक इस बात को डालने के लिए बराबर में कर देना कि बाबा ने कहा है मुझे इन दोनों तराजू को बैलेंस में रखना है, ईश्वरीय जिम्मेवारी को भी और लौकिक जिम्मेवारी को भी। लौकिक जिम्मेवारी और लौकिक, ईश्वरीय जिम्मेवारी और लौकिक जिम्मेवारी। तो बाबा ने कहा फिर क्या, ऊपर नीचे नहीं होगा, तालमेल बैठा रहेगा। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके हैं उस लोक की लाज रखना भूल जाते हो। जिसकी लोक लाज छोड़ चुके हैं वहां की तो घर की इज्जत तो बचा के रख रहे, घर की बात हमारी दीदी बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। और जिस लोक के बने हैं उस लोक की बातें बात करते हैं तो फिर हिसाब किसको देना पड़ेगा? खुद को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि इस लोक का मालिक वो ये दीदियां और ये लोग नहीं है। इस लोक का मालिक कौन है? संगम युग का ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है। तो गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात दोनों में सदा हल्के और सफल रहना। देखो वो ज्ञानी क्या ज्ञानी होता है? जो दुनिया के लिए तो ज्ञानी है लेकिन अपने परिवार वालों के लिए महाज्ञानी है। हर बात में उनसे लड़ना झगड़ना, ये करना वो करना। जिसने अपने घर को ही नहीं सुंदर बनाया तो वो बाहर को सुंदर बना सकता है? कैसे बनाएगा? वो असफल हो गया। इसलिए इसको भी सफल करना है मुझे, चाहे कितनी भी उम्र हो गई और इसको भी करना है। ठीक है, ये है दूसरा काम। और इससे जुड़ा हुआ ये एक सूची बनाएंगे आज, क्योंकि इन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते हमारे बीच में, खासकर ईश्वरीय जिम्मेवारियों के लिए हमारे पास, मुरली में बाबा ने बोला बहानेबाजी बहुत करते हैं। गृहस्थी हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो, ये ऐसे है ना, ये वैसे है ना, और फिर बात को बढ़ाने लग जाते हो। ये तो आप जानते हो ना, करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये पाठ बाप को पढ़ाने लग जाते हो। उसको नहीं पता हमारे गृहस्थी के बारे में कुछ, सब कुछ पता है। तो आज ये मुरली के अंदर नहीं, ये हमारा सेल्फ काम है, और ये हम सभी जानते हैं कि इस जीवन में मैं कौन कौन से बहाने देती हूँ। तो ऐसे 10 बहाने लिखने हैं जिसके अंदर जो बहादुर है, हिम्मत है, औरों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको भी ज्ञान आ जाए कि ये बहाना तो मेरे अंदर भी, वो तो ग्रुप में पोस्ट कर देना। और जिनको लगता है कि ये मेरे बहाने लीक ना हो जाए तो वो अपने पास ही रखना, परंतु लिखना जरूर है। क्योंकि अंदर से बहाना निकलेगा तो मेरे को खुद के ऊपर लज्जा आएगी कि मैं ऐसे ये सोचती हूँ, मैं सेवा के समय ये सोचती हूँ, पढ़ाई के समय ये सोचती हूँ, सफल करने के समय ये सोचती हूँ, तो सब बहाने लिख देना। और बाबा ने एक शब्द दिया है कि खुद को गृहस्थी नहीं समझो, खुद को क्या समझो? तो सारे बहाने खत्म। जो ट्रस्टी बन जाता है उसके पास बहाना होता है कि ठंड बहुत है, मैं क्लास नहीं कराती, गर्मी बहुत है, मैं ये देखो फोन ही नहीं काम कर रहे हैं, 2-3 दिन से कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, 12-12 बज जाते हैं एक वीडियो को दूसरे फोन में लेने में, अपलोड करने में, एडिट करने में, ये करने में, पर अब बहाने देते रहेंगे तो हो गई क्लास से, देंगे बहाने। ट्रस्टी होता है जिसको पता है मेरे पीछे कईयों की जिम्मेवारी है, वो कभी भी भारी नहीं होता है, ना कभी बहाने बनाता है कि मेरे पास ये देख लो 3 भरमार यहाँ पर लगे हुए हैं, कहीं से तो कुछ तो जुगाड़ बनेगा, परंतु काम नहीं छोड़ेंगे। और बहाने करने वाला एक बहुत अच्छा बहाना दे सकता है कि आज हमारे लाइट नहीं थी, आज हमारा फोन नहीं था, आज हमारे पास बोर्ड नहीं था, आज पेन खत्म हो गया था, आज ये हो गया था, तबीयत अच्छी नहीं थी, सिर भी दुख रहा था, आज मेरा सिर भी दुख रहा था, आंखों से मेरे को भी दिखना थोड़ा थोड़ा बंद हो गया आज सुबह ही। ऐसे बहुत प्रकार के बहाने हैं, लेकिन जो खुद को ट्रस्टी समझता है वो उसके बहाने अगर सच्ची में होगा भी ना तो भी उसको वो खत्म करना पड़ेगा, चल नहीं सकती है सच्ची प्रॉब्लम में। और गृहस्थी समझोगे तो क्या आएंगे? सिर्फ क्योंकि किसने, इन बहनों ने, भाइयों ने कौन सा जा करके देखा है कि हमारे घर वाले हमें रोकते हैं या टोकते हैं या क्या करते हैं? खुद ही बहाना बना करके बता देते हैं, वो हमें जाने नहीं देते। माताओं को कहते हैं मधुबन चलो, तो कहते घर वाले नहीं जाने देते। तो घर वाले कहाँ से शादियों में क्यों जाने देते हैं? जहाँ पर सब पता ही है क्या हो रहा है।
कहीं और क्यों जाने देते हैं कहीं और, तो वहां पर खुद का ही कुछ इरादा डगमग हो रहा है, इसलिए बहाना क्या लगा दिया, वो नहीं जाने देते। लेकिन ये पता नहीं चलता कि हम उस आत्मा के ऊपर बोझ डाल चुके हैं, इल्जाम लगा के। अलौकिक जीवन में जो बहाने बनाते हैं वो लिखनी है, अलौकिक अलौकिक इस जीवन में, लौकिक और जवानी के भी बने। लौकिक में अपने बहाने खत्म हो गए, अब इसी जीवन के बहाने हैं। 10 प्रकार के बहानेबाजी की सूची बनाए जो आप अक्सर जीवन में बनाते हैं। हाँ, जीवन में बनाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, है? पर ऊपर आगे की तरफ तो अलौकिक को ही रखना है, बाकी उनको भी जिन बहानों को खत्म करना वो सारे बहाने लिख देना, ठीक है। तो देखो ये काम तो हम सभी का करा ही हुआ, ये तो सिर्फ लिखना है। सोचने वाला काम ये है 20 पॉइंट, वो भी आधे से ज्यादा यही हो चुका है आपका। और अगला है, बाबा ने मुरली में हमें बोला है कि आप खुद को ट्रस्टी समझो। क्यों? क्योंकि आप इस स्कूल के क्या है, हम इस स्कूल के दीपक है। तो बाबा ने कहा जैसे उस लोक की लाज रखते हो ना जिसको छोड़ के आई हो, वैसे इस लोक की लाज रखना भी नहीं भूल जाना, क्योंकि इस लोक के स्कूल के दीपक कौन, आखिर तुम ही तो हो, हम ही तो हैं। तो ये है आपका दूसरा चिंतन का काम कि एक कुल दीपक की विशेषता या निशानियां लिखो, जितनी आपके मन करे, 1, 2, 10, 15, 20 की। और इसके आगे किसको रखोगे, निशानियां लिखने के लिए हमेशा सामने किसी को रखा जाता है। जैसे इन दोनों के अंतर कैसे लिख लिए, क्योंकि आपको वो सेना दिखने लग गई, आंखों के सामने दिखी या नहीं दिखी, दिख गई। और इधर इसको देखो, जैसे हमारा कोर्स वाला चित्र है जहाँ गीता का युद्ध हिंसक है या हिंसक, तो वहाँ पे ब्रह्मा बाबा मम्मा और सब ब्रह्मा कुमारियां खड़ी है, तो ये सेना है। एक तरफ है सफेद साड़ी वाली सेना को देखो, एक तरफ उस सेना को देखो, अपने आप अंतर हो जाएगा अपने आप। इसी प्रकार से कुल दीपक की विशेषता लिखना, तो कुल दीपक का मतलब एक ऐसा बेटा जो श्रवण कुमार है, क्योंकि कुल दीपक तो लौकिक में उसी को ही बोलते हैं, ये हमारे कुल का दीपक है। तो एक अच्छे बेटा, वारिस, सपूत कैसा होना चाहिए, श्रवण कुमार के जैसा, उसकी क्या क्या निशानियां हैं वो सब लिख देना। वो सारी निशानियां मुझ में होनी चाहिए, ये लिखना है यहाँ पे कि कुल दीपक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मुझ में क्या है वो नहीं लिखना, निशानियां क्या है वो लिखनी है, ठीक है। और आज की स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये मुरली यहाँ खत्म होती है। आगे बाबा ने इंजीनियर से और इन सबसे मुलाकात की है। ओके, तो मुरली तो घर जाके एक बार ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने हमें क्या है, ये ग्लोब को प्रकाश देने की पॉइंट कही है, सूक्ष्म वतन की भी पॉइंट कही है, हल्का रहने की, ट्रस्टी बनने की पॉइंट कही है। तो राजकुमार भाई जी के फोन के अंदर गीत भी भेजा हुआ है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पर, तो बस उसका एक ही पहरा लगाना है। तो वो अभी हम नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले ये हम एक ड्रिल करेंगे। तो स्पिरिचुअल ड्रिल है और फिजिकल ड्रिल है, एक शरीर की है और एक आत्मा मन की है। तो अभी आपको जहां जहां लेकर के जाएंगे वहां आपको चलना है। तो सब स्थिर होकर के बैठ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कुटिया, मधुबन पांडव भवन कुटिया, और कुटिया के आगे झूला लेंगे बाबा की याद में। फिर आप पहुंच जाओ डायमंड हॉल में, डायमंड हॉल की स्टेज। अव्यक्त बाप दादा से फल ले रहे हो, फल लेते जाओ बाबा से। फिर पहुंच जाओ फरिश्ता बन के विश्व के ग्लोब पर, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, रुई समान लाइट के ब्रह्मा बाबा के साथ गले मिले। मैं भी प्रकाश, वो भी प्रकाश। और लास्ट में पहुंच जाएं शांति स्तंभ पर। 18 जनवरी है और बिल्कुल सजावट देखो, शांति स्तंभ कैसे सजा हुआ है फूलों से। आ जाओ वापस, आंखें खोलो। तो यहाँ थे इतनी देर नहीं थे ना, वहां गए। तो ये है हमारी स्पिरिचुअल ड्रिल। क्योंकि सेना की बात हो रही है तो सेना को कहा जाता है आगे देख तो आगे देखा, पीछे मुड़ तो पीछे मुड़ा, दायां पैर आगे तो आगे, बंदूक ऊपर ऊपर, फायर तो फायर कर देते हैं एक साथ में, एक साथ ही करते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना। तो ऐसे ही ये है हमारी स्पिरिचुअल ड्रिल कि अपने मन को और बुद्धि को कहा कि कुटिया में जाओ और जाकर के झूला झूलो, तो मन ने झूल आया।
डायमंड हॉल में बाबा से फल भी लेकर के आया। कौन सा फल लेकर के आए हो? ये तो मैंने सुना। क्या लेके आए हो? पहले सोचा कौन से मतलब पूरी टोकरी ले ली। पूरी टोकरी ले ली। आपने सेब लिया ना? सेब और अंगूर। सेब और अंगूर लिए। फिर ग्लोब के ऊपर जाकर के हमने क्या दिया? सबको प्रकाश दिया। फिर बाबा ने हम सेनानियों को कहा कि अब जाओ सूक्ष्म वतन में और वहां पर बाबा से गले मिल जाओ। और लास्ट में था गले मिल गए। और लास्ट में है शांति स्तंभ। तो 14 जनवरी की मुरली पर हम 18 जनवरी की सजावट देख करके आ गए हैं। तो अभी एक गाना चलेगा क्योंकि फौज की मुरली है, तो गाना आपने सभी ने सुना हुआ है फिल्म का। पूरा गाना नहीं चलेगा, सिर्फ आगे की लाइन 2 बार रिपीट होगी, वो वाला सुनेंगे। गाना है संदेशे आते हैं, कि मतलब गाने के अंदर है कि चिट्ठी आ रही है, संदेश आ रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि तुम घर कब आओगे, चिट्ठियां पर चिट्ठियां आ रही है। और बाबा इस गीत में, बाबा ही इस गीत में कह रहा है कि घर कब आओगे। तो करना क्या है, क्योंकि ये फिजिकल ड्रिल है, तो खड़े होकर नहीं, सबको बैठे बैठे डांस करना है। जो उसके अंदर बोल रहे हैं वो डांस करना है। इसको ऐसे घुमा दो, डांस के एक्शन हम कराएंगे और डांस आप करोगे। ठीक है, चलो। और ये गीत कौन हमको कह रहा है? बाबा। बस बाबा कह रहा है दुनिया वाला गीत नहीं याद करना। ठीक है, शुरू से ये बाबा ने हमें बोला है कि तुम्हें रोज संदेश भेज रहा हूँ, रोज चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब तुम भी तो चिट्ठी लिख करके भेजो ना, तारीख तो बताओ ना, कितने दिन बाद, कितने महीने बाद अपना विश्व कल्याण का काम पूरा करके आओगे। जैसा फूल बना करके भेजा था वैसे पवित्र बन करके आओगे। इन बहानेबाजियों को यही आग लगा करके आना। इन सभी गृहस्थियों के, सेंटरों के झंझट उधर नहीं है, झंझट इधर भी बहुत है। तो जहाँ पर हम फंस गए हैं ना, वो फंसाने वाली चीज हमें गृहस्थी बनाती है। उन सभी को नीचे छोड़ के बाबा पूछ रहा, बताओ अब कब घर आओगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओनली साइलेंस। ओम शांति।